नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी, मैं अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त कुछ अहम तरीन ख़बरें, कुछ वायरल वीडियोस और कुछ तनक़ीदी तज़्ज़िये लेकर के हाज़िर हुआ हूँ। नाज़रीन गिरामी, तमहीदी तफ़सीलात में जाने से पहले आप लोगों से जो हमेशा से दरख्वास्त होती है उस पर तवज्जो करने की अपील करूँगा। आइए नाज़रीन गिरामी, गज़ा पट्टी और उस वक्त क्या वहाँ की ताज़ा हालात हैं उसकी कुछ तफ़सीलात मैं आप लोगों के सामने रखूँ। सबसे पहले रफ़ा बॉर्डर पर किस तरह से जो मिस्र का रफ़ा बॉर्डर है वहाँ पर नौजवान बेकाबू हो रहे हैं, आप इसको देख सकते हैं। लगातार कल से यहाँ पर नौजवान जमा होकर के बॉर्डर खोलने का, सरहद खोलने का मुतालबा कर रहे थे, एहतिजाज कर रहे थे। ये रफ़ा बॉर्डर जो मिस्र और फ़िलिस्तीन को जोड़ती है, ये वहाँ का मंज़र है। तो वहीं पर एक और मंज़र आया तराबिल बॉर्डर जो इराक़ के लोग जो है जॉर्डन को जो जोड़ता है। ये तराबिल बॉर्डर है जो गज़ा पट्टी को और फ़िलिस्तीन को जोड़ता है। यहाँ पर भी लोग जमा होकर के एहतिजाज करने लगे थे और बॉर्डर खोलने का मुतालबा करे थे। इसका नाम आता है तराबिल। वहीं ऑस्ट्रेलिया में लोग लगातार एहतिजाज कर रहे हैं फ़िलिस्तीनियों के हक़ में। गज़ा की पट्टी पर जो इस वक्त तबाही मची है, इससे आप लोग बेहतर अंदाज में जानते हैं। अभी ताज़ा हमले में क्या हुआ वो मैं आपको अलग से रिपोर्ट सुनाऊँगा। और गुस्सा किस कदर बढ़ता जा रहा है, मुख्तलिफ़ ममालिक से, न्यूयॉर्क से, ऑस्ट्रेलिया से आनी हुई ये तस्वीर हैं। ये सारा मंज़र आप देख सकते हैं। इसके अलावा स्विट्ज़रलैंड भी जो है पूरी तरह से जमा हो चुका है सपोर्ट करने के लिए। ऑस्ट्रेलिया, स्विट्ज़रलैंड और स्कॉटलैंड की आप देख सकते हैं। स्कॉटलैंड में एक फ़िलिस्तीनी के सिलसिले में जो एहतिजाज कर रहा था उसको क़ैद कर लिया था पुलिस ने। ये वो तस्वीरें हैं। तो स्कॉटलैंड पुलिस को जो है जब तक उस एहतिजाजी को छोड़ा नहीं गया तब तक दूसरे एहतिजाजी वहाँ से हटे नहीं। तो पुलिस भी किस तरह ज़्यादती करने की कोशिश कर रही है, जबकि पूरी दुनिया में इस वक्त गुस्सा भड़कता जा रहा है जालिम दहशतगर्द इसराइल की ख़िलाफ़। और जो कुछ इस वक्त पूरी दुनिया से तस्वीरें आ रही हैं वो हम आप लोगों के सामने रखने की कोशिश कर रही हैं। इस वक्त हमने जो वीडियोस आपके सामने रखी है स्विट्ज़रलैंड की, ऑस्ट्रेलिया की, स्कॉटलैंड की, साउथ कोरिया की भी ये तस्वीरें देख सकती हैं। कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता था कि कोरिया जैसे मुल्क में भी जो है एहतिजाजात होंगे और वो भी फ़िलिस्तीन के हक़ में। तो जालिम दहशतगर्द इसराइल ने किस हद तक जुल्म व बर्बरियत की इंतहा की है कि साउथ कोरिया जैसे ममालिक भी इस वक्त रास्ते पर निकल कर के वहाँ के अवाम जो है फ़िलिस्तीनियों के हक़ में आवाज़ उठा रहे हैं। न्यूयॉर्क सिटी का भी हमने आपके सामने दिखाया एहतिजाज किस तरह से हुआ। वहीं अल-कुद्स के फ्रीडम के लिए, आज़ादी के लिए इराक़ी शिया और सुन्नी अहबाब ने जॉर्डन बॉर्डर पर मिलकर के नमाज़ अदा की। उसकी तस्वीर भी इस वक्त हमारे सामने है नमाज़ अदा करने की, कि किस तरह से इस वक्त जो है फ़िलिस्तीन का ये मामला पूरी दुनिया में इंसानियत के नाम लेवाओं को, इंसानियत के चाहने वालों को, तमाम मुसलमानों को, मुख्तलिफ़ मसालिक से ताल्लुक़ रखने वालों को जोड़ रहा है। फ़िलिस्तीन का ये क़ज़िया आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। और उधर आपको मालूम होना चाहिए कि कनाडा की जानिब से पूरी तरह से सपोर्ट करने की कोशिश हुई थी जालिम इसराइल को। एक मस्जिद में पहुंचे थे तो उनको मस्जिद में तौहीन की गई सिर्फ़ इस वजह से कि उन्होंने जो है इसराइल का सपोर्ट किया था। ये है जस्टिन ट्रूडो जो कनाडा की प्राइम मिनिस्टर हैं। मुसलमानों ने उनको आड़े हाथों ले लिया इसराइल का सपोर्ट करने पर। और इस वीडियो में उनके साथ उनके ख़िलाफ़ जो नारे लगाए गए वो भी इस वक्त सुनाई दे रहे हैं। इसके अलावा नाज़रीन गिरामी, मीडिया ने और CNN ने जो किरदार अदा किया है, अपना मकरूह चेहरा दिखाया है, इससे तो आप बेहतर अंदाज में जानते हैं।
कि किस तरह से इन लोगों ने नफ़रत की इंतहा कर दी। जहां रत्ती बराबर भी नुकसान नहीं हुआ, उस इसराइल को, उन इलाक़ों को दिखा दिखा करके पूरी दुनिया में हमास और फ़िलिस्तीनियों के ख़िलाफ़ नफ़रत फैलाने की कोशिश की। हमास को दहशतगर्दी से जोड़ा और इसराइल ने अब तक 8000 के करीब जो है बच्चे बच्चियों समेत लोगों को मौत के घाट उतार चुका है और शहीद हो चुके हैं। उनके ख़िलाफ़ दिखाने को तैयार नहीं, तो मीडिया के ख़िलाफ़ लोग भड़कते जा रहे हैं। ऐसी एक वीडियो इस वक्त सामने आई है, जो एक खातून जो रफ़ा बॉर्डर पर एहतिजाज कर रही थी, उसने जो आड़े हाथों ले लिया है। आप देख सकते हैं इस तस्वीर को। All those children that died, lying. We understand that you're a news channel, you have your foreign policy, but where's your humanity? Where? Where is your humanity? How many children died? I ask you to condemn the Israeli government. Air this! Air this! You liar! You liar! And we stand with the Palestinians, and we stand with Arabs. And they try and change the narrative because you own the narrative, see? This is our problem. You own the narrative. You own the United Nations. You own Hollywood. You own all these mouthpieces. Where are our voices? Our voices need to be heard as well. We've been watching your channels, and instead of mourning our dead, instead of mourning these Palestinian children, we've been having to deal with more dehumanization of Arabs. तकमीली तलबीना, ताकत, सेहत और शिफा के लिए सुन्नत और तिब्बे नबवी का बेहतरीन नुस्खा। नाजरीन, क्या आप भी खुशहाल मालदारों की तरह कामयाब बिजनेस करके हजारों और लाखों रुपए कमाना चाहते हैं? अगर आपकी हाँ है तो आज ही से अपने इलाके में तकमीली तलबीना का आसान बिजनेस करना शुरू करें और चंद ही महीनों में कामयाब बिजनेसमैन बनने के तरीके बेहतरीन तजुर्बों के साथ सीखें। बिजनेसमैन बनने का ये मौका कहीं आपके भी हाथ से चला न जाए, इसलिए अभी हमसे राब्ता करें 9890963757। तकमीली फूड प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, मालेगांव, इंडिया। नाज़रीन गिरामी, हालात बदलते जा रहे हैं और क्या कुछ होगा इसका अंदाज़ा नहीं है। मिस्र में भी मीटिंग हो रही है। तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान इसी क़ज़िये फ़िलिस्तीन को लेकर के वहाँ जा चुके हैं और उनका कल भी बयान आया था कि जो है अब इंतहा हो रही है। अगर इसराइल ये समझता है कि वो बच्चों को और ख़वातीन को कत्ल करके आबादी को बर्बाद करके वो सुकून से रहेगा, तो ये नामुमकिन बात है। इसी तरह नाज़रीन गिरामी, रफ़ा सरहदी चौकी को इंसानी इमदाद की तरसील के लिए खोल दिए जाने की खबर सामने आ रही है और ये इस वजह से हुआ कि हमास ने 2 अमरीकी यरगमालियों को रिहा कर दिया है। उसकी तस्वीर यहाँ पर आप देख सकते हैं। अक़वाम मुत्तहिदा तमाम फ़रीक़ों के साथ मिलकर काम कर रही है ताकि गज़ा के लोगों तक इंसानी इमदाद पहुँचाने की शराइत को वाज़ेह किया जा सके। तो हमास ने 2 अमरीकी यरगमालियों को कल रिहा कर दिया था, जिसमें एक माँ और बेटी शामिल थी। फिर उसके बाद जो है रफ़ा का जो बॉर्डर है वो खोल दिया गया था। इंसानी इमदाद गज़ा की पट्टियों तक पहुँचाए जाने की खबरें आ रही हैं। लेकिन इस दरमियान में नाज़रीन गिरामी, कल रात में और अभी तक जो खबरें आ रही हैं उसमें जो है ताज़ा हमले में 30 फ़िलिस्तीनी शहीद हुए हैं, ये खबर भी सामने आ रही है। जहाँ इसराइली फ़ौज ने रात भर गज़ा के मुख्तलिफ़ मकामात पर फ़िज़ाई हमले किए और फ़िलिस्तीनी खबर रसा एजेंसी आती है एक वफ़ा, उसकी मकामी ज़राए के हवाले से खबर के मुताबिक रफ़ा के अल इस्लाम ज़िले में 3 मंजिला इमारत पर हमले में 2 अफराद शहीद हुए थे और ज़ारेब इलाक़े की 2 मंजिला इमारत पर हमले में 3 बच्चों समेत 5 अफराद जो है वो जाँ बहक हुए। सयामत के इलाके में घर पर हमला हुआ जिसमें एक शख्स ज़ख्मी हुए और ज़िला सेलम में होने वाले हमले में 7 अफराद अभी तक लापता हैं। जेबालिया के मशरिक़ में घर पर हमले में कम अज़ कम 14 अफराद अपनी जानों से हाथ धो बैठे शहीद हो चुके हैं। गज़ा में दाखिली उमूर की वज़ारत की तरफ से एक साबिक़ा तहरीर बयान में ऐलान किया गया था कि गज़ा की शिमाल, वस्ती और जुनूब में इसराइल की तरफ से किए गए हमलों में 15 अफराद शहीद हुए हैं। तो नाज़रीन गिरामी, मुख्तलिफ़ इलाक़ों पर लगातार ज़ालिम दहशतगर्द इसराइल के हमले जारी हैं और हमारे हुक्मरान सिर्फ़ और सिर्फ जो है इस वक्त बयानबाजियों से काम ले रहे हैं, सिर्फ़ उसकी मजम्मत कर रहे हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि इस वक्त क्या सूरत हाल है। और आपको ये भी बताता चलूँ कि गज़ा की झड़पों में अब तक जो नुमाइंदे, अखबारी नुमाइंदे हैं, रिपोर्टर्स ने जो शहादत इख्तियार की है फ़िलिस्तीन से ताल्लुक़ रखने वाले गज़ा पट्टी से, उनकी तादाद 16 है, जो इस वक्त ऑफिशियल रिकॉर्ड आ रही है, जो अपनी ड्यूटी करते हुए, अपने फ़राइज़ अंजाम देते हुए जो शहादत नोश किए हुए हैं
रिपोर्टर गज़ा की पट्टी के। नाज़रीन गिरामी, ये सूरत हाल है इस वक्त पूरी। चीन ने अपने जौहरी हथियारों में तेज़ रफ्तार तोसी की है। ये बात अमेरिका ने इस मरतबा फिर से ज़ाहिर वापस कर दिया है। अमेरिका का मानना है कि चीन ने गुज़िश्ता साल के दौरान अपने जौहरी ज़ख़ीरे में नुमायाँ इजाफा किया और अब इसके पास 500 ऑपरेशनल वार हेड्स हैं। पेंटागन की तरफ से जारी होने वाली साला रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि बीजिंग को तवक्को है कि सन 2030 तक वो अपने जौहरी हथियारों की तादाद को दोगुना करके 1000 वार हेड्स तक पहुँच जाएगा। तो नाज़रीन गिरामी, जब यहाँ पर पूरी तरह से अल-मलहमतुल कुबरा यानी वर्ल्ड वार की जानिब दुनिया बढ़ रही है, इस दरमियान में अमेरिका खोज करके एक नई चीज़ें लोगों के सामने लाने की कोशिश कर रहा है। ऐसे में आज रशिया से एक वीडियो सामने आ जाती है जिसको रशियन फ़ौज के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से और उनके पेज से शेयर किया गया है और इसमें साफ दिखाया गया है और बताया गया है कि किस तरह से न्यूक्लियर इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल को जो है मिसाइल लॉन्च पैड पर रशियन मिलिट्री ने ला करके खड़ा कर दिया है। यानी वाज़े तौर पर आपको जो है ये पैगाम इस वक्त रशिया पूरी दुनिया को दे देना चाहता है कि अब उसका न्यूक्लियर पावर जो है वो लॉन्च पैड पर आ चुका है और कभी भी थर्ड वर्ल्ड वार के मौके पर इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। ये पैगाम देने के लिए ही रशिया ने इस मौके पर इस वीडियो को रिलीज़ किया है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि गज़ा की पट्टी, हमास और फिर जालिम दहशतगर्द इसराइल के दरमियान जो इस वक्त पूरी तरह से जंगी पैमाने पर जो सूरत हाल बनती जा रही है, ऐसे में मुस्लिम ममालिक जो एक तरफ होते जा रहे हैं और अलग अलग फैसले उनकी जानिब से आ रहे हैं, वहीं पर रशिया और भी वो ममालिक जो एक तरफ होते जा रहे हैं और यूरोपियन ममालिक की ताकतें एक तरफ होती जा रही हैं, ये किसी बड़ी चीज़ की जानिब इशारा कर रही है। इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं। बसूरत दीगर न्यूक्लियर पावर जैसे मिसाइल, जिसको बैलिस्टिक मिसाइल कहते हैं, जिसके एक झटके में जो है पूरी की पूरी बस्ती तबाह हो जाती है, वैसी चीज़ें अगर मिसाइल लॉन्च पैड पर लाया जा रहा है तो इसका मतलब कुछ ना कुछ निकल करके सामने आता है कि दुनिया में इस वक्त कुछ बड़ा होने जा रहा है। बहरकैफ नाज़रीन गिरामी, ये सारी तफसीलात थी जो आप लोगों के सामने रखी गई। वहीं पर फिर से ताज़ा बयान सऊदी अरब के शहज़ादे का भी आ चुका है और वो कह रहे हैं कि जो हम किसी भी सूरत में गज़ा पट्टी में जो इस वक्त जुल्म और सितम है उसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। फौरी तौर पर फ़िलिस्तीन के आज़ाद रियासत का जो इस वक्त फ़ैसला था और जो चीज़ें हैं उसको जो है आगे बढ़ाने की ज़रूरत है, कहते हुए सऊदी अरब ने एक बार फिर दबाव बनाने की कोशिश की है। वैकैफ नाज़रीन गिरामी, ये कुछ अहम तरीन तफसीलात थी जो आप लोगों के सामने पेश करनी थी। अब मुझे इजाज़त दो। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये बच पाता है कोई सहाफ़ी की निगाहों से, मिलाता है ये लोगों को मोहब्बत की पनाहों से। करम और दर्द मंदी का है एक संसार सीधी बात। अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार सीधी बात। अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार सीधी बात। ये चैनल हक निगर बनकर कुचल देता है फितनों को।